सिर्फ आपके पास में 1.5 महीना बचा है ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए, तो आपको अब जो भी टेस्ट देने हैं वो फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। तो अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो उस टॉपिक को वापस से उठाओ, जाओ अपनी नोटबुक में देखो क्या आपका कंसेप्ट था जो लगना था, क्यों आप नहीं लगा पाए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। देखो सिली मिस्टेक्स इसलिए होती हैं बिकॉज आप हड़बड़ में होते हो, भागते रहते हो, ठीक है, आपको जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, पेपर जल्दी करना है, पेपर जल्दी करना है, पेपर छूट जाएगा। ये वाली जो मेंटालिटी है ना, उससे आपकी सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। मान लो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सवाल है बट उसमें कुछ उसने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट घुसा दिया, तो ये ध्यान रखना कि लिंक्ड क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ ही ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन भी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट का एग्जाम आ चुका है, तो आई होप आप सब लोगों ने टेस्ट सीरीज भी देना शुरू कर दिया होगा और फुल लेंथ टेस्ट आप देख रहे हो। तो गेट में अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपकी टेस्ट सीरीज को कैसे आपको एनालाइज करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है और आपको अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगेन आप लोग जो टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको पता है बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो रही होगी, तो कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार दतुसलिया, आई एम ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट मैकेनिकल एंड आई हैव मोर देन 10 years of experience in industry. I have cracked many exams and I am a faculty with गेट वाला। सो बच्चों, चलो चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखो, जब सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो आई होप आप लोगों ने सबने ऑलरेडी फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा बिकॉज इट इज दिसंबर खत्म होने वाला है। सिर्फ आपके पास में 1.5 महीना बचा है ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए, तो आपको अब जो भी टेस्ट देने हैं वो फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। अब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को छोड़ दो, टॉपिक वाइज टेस्ट को छोड़ दो, पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको आप बैठ के दो। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप ऑलमोस्ट हर वीक में 2 या 3 टेस्ट दो, जिससे कि 10 से 12 टेस्ट एटलीस्ट आप दे दो बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम। ओके, तो बच्चों, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आई एम श्योर आप जब 100 मार्क्स का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो जब आप एनालिसिस करो, 3 घंटे का आपको बैठना है टेस्ट सीरीज देने के लिए। आप टाइमर लगा लो, टाइमर के साथ में आप टेस्ट सीरीज दो एज इफ यू आर एक्चुअली गिविंग द टेस्ट। और जब टेस्ट आपका हो जाए उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है। तो जब एनालिसिस करना है तो जो टेस्ट का 100 मार्क्स था उस 100 मार्क्स को आप 3 कैटेगरीज में एनालाइज करो, 3 कैटेगरीज में देखो। पहला कि आपने 100 में से कितना अटेम्प्ट किया। लेट्स से आपने 100 में से 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो दिस इज योर अटेम्प्ट। उस 90 में से कितने करेक्ट हुए। लेट्स से आपका 70 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं जो करेक्ट है, और बाकी 20 मार्क्स के आपके इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब अगर इन 3 कैटेगरीज में अगर आप देखो तो इन 3 कैटेगरीज को फर्दर आपको एनालाइज करना है, और वो एक एक करके हम देखेंगे कि आप कैसे एनालाइज करो। तो जो 100 मार्क्स है उसको आपने 3 में देख लिया, कितने आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि जो नहीं अटेम्प्ट किए हैं उसके बारे में सॉल्यूशन आपको चाहिए। इसमें से कितने रॉन्ग अटेम्प्ट हुए हैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप एनालिसिस कर लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कितने का अटेम्प्ट किया है और कितने छोड़ दिए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट की जो आपने अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले 90 मार्क्स का अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो 90 का अटेम्प्ट करने के बाद में रिमेनिंग 10 मार्क्स जो है वो आपको समझना जरूरी है कि व्हाई यू लेफ्ट दीज 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन क्यों छूटे, ये क्वेश्चन जो छूटे हैं उसको आपको अगेन देखना है। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपने जो अटेम्प्ट किया है 90 मार्क्स का है, 10 मार्क्स जो आपने नहीं अटेम्प्ट किया है उनको 2 कैटेगरीज में अगेन आप डिवाइड कर सकते हो। पहला कि ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है। सो आपने जो ये 10 मार्क्स का है उसको 2 कैटेगरी में आप आ सकते हैं कि 10 मार्क्स में से कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक सेक्शन हो सकता है, और दूसरा सेक्शन है कि ठीक है मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ था बट मुझे याद नहीं आया, कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो उन दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रिपरेशन करनी है।
जो आपने नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक था उसको इंप्रूव करने के लिए आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो। बट सिंस आपके पास में अभी बहुत कम टाइम बच गया है तो आई वुड रिकमेंड कि फ्रेश सब्जेक्ट आप ना पढ़ो। ट्राई करो कि अगर क्रैश कोर्स से वो आप खत्म कर सकते हो तो क्रैश कोर्स से पढ़ लो, जिससे कि छोटे टाइम में आपका टॉपिक जो है वो कवर भी हो जाएगा और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था उसके बावजूद आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट में दिक्कत है। तो अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो उस टॉपिक को वापस से उठाओ, जाओ अपनी नोटबुक में देखो क्या आपका कंसेप्ट था जो लगना था, क्या क्यों आप नहीं लगा पाए। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था तो उसको जाके फिर से रिवीजन करना है। दिस यू हैव टू रिवाइज, क्योंकि अगर एग्जाम हुआ तो फिर से ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसके लिए इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ये जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए हो, पढ़ने के बावजूद नहीं अटेम्प्ट कर पाए हो, इज बिकॉज आपका रिवीजन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको आप दो कैटेगरीज में टैकल करो। एक तो आप क्रैश कोर्स से कोर्स खत्म कर लो और दूसरा रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिस इज वेयर यू पीपल लूज मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट गोइंग ऑन, जो आपने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट में अब 3 कैटेगरी फिर से आ सकती हैं। जो अटेम्प्ट किया उसमें से करेक्ट है वो तो हमने छोड़ दिया बिकॉज दैट इज करेक्ट, उसको ज्यादा ध्यान देखना नहीं है। बट जो नहीं करेक्ट हुआ, जो इनकरेक्ट पार्ट है, उसके लिए आपको 3 तरीके के या 3 रीजन हो सकते हैं व्हाई दैट क्वेश्चन वाज रॉन्ग। ठीक है, उसका पहला मेन रीजन जो होता है, जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है, दैट इज द सिली मिस्टेक्स। आपको क्वेश्चन आता था, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया, बट वो गलती से कहीं आप 2 छोड़ दिए, कहीं आप 4 लगा दिए, कहीं पाई से डिवाइड करना भूल गए, कहीं पाई से डिवाइड करना था तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कैलकुलेटर में ये डाल दिया गलती से। तो ये मिस्टेक्स हैं, इनको आपको कंट्रोल करना है। दीज आर अगेन वेरी कॉस्टली मिस्टेक्स जो आपको कंट्रोल करनी है। मैं बताऊंगा अभी सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है जिसपे अभी हम टैकल करेंगे। सेकंड जो हो सकता है दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। आपने फॉर्मूला गलत लगाया, आपको हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगाना चाहिए था, आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, या फिर आपने हीट ट्रांसफर का लगाया ही नहीं, सिर्फ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ही लगा दिया, जबकि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्लस हीट ट्रांसफर दोनों लगना चाहिए था। ठीक है, कहीं स्टेडी स्टेट का पार्ट लगना चाहिए था, कहीं अनस्टेडी का लगना चाहिए था, वो आप कंफ्यूज कर गए। तो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, जिनमें आपका कंसेप्ट गलत लगा है, अगेन यहां पे आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस इज वेयर यू नीड टू रिवाइज। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा यहां पे इन्वेस्ट करना है कि जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है। इसको आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्यों कंसेप्ट आप गलत लगा पाए। और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ये आपका कम होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? सो यहां पे भी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एंड लास्ट इज दूसरी मिस्टेक, अदर मिस्टेक्स, लाइक आपने क्वेश्चन भी सही किया, अटेम्प्ट भी सही किया, आंसर भी आपका सही आया, बट जब आप ऑप्शन क्लिक करने गए तो आपने सी क्लिक कर दिया इंस्टेड ऑफ बी। तो ये भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी आपको कंट्रोल करना है। सो मेजर जो 3 रीजन है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, मेजर सिली मिस्टेक्स एंड रॉन्ग कंसेप्ट, ये 2 हैं। तो इन दोनों को आपको इंप्रूव करना है। तो अब चलते हैं कि कैसे हम इन सबको इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सिली मिस्टेक्स। देखो, सिली मिस्टेक्स इसलिए होती हैं बिकॉज आप हड़बड़ में होते हो, भागते रहते हो। ठीक है, आपको जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, पेपर जल्दी करना है, पेपर जल्दी करना है, पेपर छूट जाएगा। ये वाली जो मेंटालिटी है ना, उससे आपकी सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये ध्यान रखो बच्चों, अगर आपने एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का गलत कर दिया बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स, तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट आपने लगाए होंगे। अगर 2 से 3 मिनट आपने लगाए हैं तो 3 मिनट तो ये खराब हो गए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया था 2 नंबर का, उसमें भी आपने 3 मिनट लगाए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हुई है तो 2/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पे होगी। तो ये 2/3 मार्क्स यहां से निकलेगा, जो कि अगेन आपका 1 मिनट, यू कह सकते हो आपका 1 मिनट टाइम यहां पे इन्वेस्ट हुआ है।
तो बेसिकली ये जो गलत हुआ है वो 2 मिनट का सवाल नहीं है या 2 नंबर का सवाल नहीं है, 3 मिनट प्लस 1 मिनट, 4 मिनट आपने बर्बाद कर लिए। तो जो मिस्टेक होती है वो सिर्फ खुद के क्वेश्चन का नंबर लेके नहीं जाती है, वो जो आप सही कर रहे हो उसके मार्क्स भी लेके जाती है, उसका टाइम भी लेके जाती है। सो इट इज बेटर कि आप थोड़ा धीरे करके 4 मार्क्स या 4 मिनट धीरे कर लो, बट मिस्टेक मत करो। 4 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम सेंटर में रखो। ठीक है, ज्यादा भागना नहीं है, ज्यादा हड़बड़ नहीं करनी है, क्वेश्चन शांत रह के अच्छे दिमाग से अटेम्प्ट करो। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर कंसेप्ट लगाएंगे, उसका प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ रहा है? सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा यहीं से आती है। कहीं कुछ डेटा दिया हुआ होगा वो आप मिस कर दोगे एंड देन यू एंड अप ओवर हियर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, सिली मिस्टेक्स इसलिए होती है बिकॉज आपने पहले 5 क्वेश्चन नहीं किए, अब वो दिमाग में आपके घूमता रहेगा कि मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए या मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं आए। उन 5 की वजह से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होंगे उनमें भी सिली मिस्टेक्स होंगी। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, फोकस इन प्रेजेंट। जिस क्वेश्चन पे आप हो उसी पे काम करो। अगर जिस क्वेश्चन पे हो उसी पे अगर काम करोगे तो टाइम बचेगा, तो इन 5 पे वापस आ जाओगे। एंड गाइस बिलीव मी, मेरे साथ ये हुआ था, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं पहले 9 क्वेश्चन में से एक भी नहीं कर पाया था एंड मेरे साथ ये बहुत मतलब दिक्कत हो गई थी, मैं भी बहुत टेंशन में आ गया था। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट मी, ऐसा हो नहीं सकता मेरे से 9 क्वेश्चन ना बने एक एक नंबर वाले। मैंने थोड़ा सांस लिया, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू किया और पेपर खत्म करने के बाद वापस जब इन पे आया, हार्डली 30 सेकेंड्स के क्वेश्चन थे, एक एक फटाफट करके बनते चले गए। सो यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि नहीं, हो जाएगा मेरे से। ठीक है, स्टार्टिंग में पेपर के टेंशन की वजह से होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ना बने, तो भूल जाओ उसको। पहले आपको आपका मेन एम होना चाहिए अभी प्रेजेंट में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको मैं अच्छे से फोकस करूं। ठीक है, नहीं होगा नहीं आएगा वो देखेंगे बाद में, अभी तो जो चल रहा है उस पर फोकस करें। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन विच यू आर डूइंग। ठीक है, तो 100% अपना टाइम उसी क्वेश्चन पे दो। देन अगर उस पर अच्छे से आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हो, अब आप उस पर प्रॉपर सही कंसेप्ट लगाओ। 10 सेकंड सोच लो कि क्या यही राइट आंसर होना चाहिए, क्या यही राइट अप्रोच है, क्या क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए। मान लो आपको हीट ट्रांसफर का सवाल है तो आपको यह भी सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनस्टेडी स्टेट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेडिएशन से कुछ हीट ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सवाल है बट उसमें कुछ उसने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट घुसा दिया, तो ये ध्यान रखना कि लिंक्ड क्वेश्चन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन भी हो जाएगा, क्या उसके लिए डेटा दिया हुआ है। सो यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर कंसेप्ट। ठीक है, और जब ये लगा दिया उसके बाद में लास्ट बच जाती है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन शांति से करो, आराम से बैठ के करो, क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो क्रॉस चेक कर लो। मैं रिकमेंड करता हूं कि सारी कैलकुलेशन, जितनी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर लोगे वो ज्यादा बेटर रहेगी। अगर आपको डेटा ऐसा कैलकुलेशन में कहीं पे ऐसा आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में ही कर लो, कैलकुलेटर वगैरह में मत डालो। ठीक है, 40 दिए 120, 3 इंटू 1000, तो कैलकुलेटर में सिर्फ ये 1000 वाली वैल्यू डालो, क्योंकि 3000 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 120 करने में जितना टाइम लगाओगे वो सारा वेस्ट हो रहा आपका। सो कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा दिमाग में करो, वही कैलकुलेशन कैलकुलेटर में डालो जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है आपके दिमाग से। ओके, एंड वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, आई एम श्योर गाइस आपका स्कोर जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होना शुरू होगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपका स्कोर 30-40 के आसपास आ रहा हो, इस स्कोर को आप आसानी से 70 to 80 ले जा सकते हो इफ यू फॉलो दीज टिप्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेटिव आज पता चला होगा। ओके, सो विद दिस थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद अनदर वीडियो which will be helpful for you. Thank you.